नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल धार्मिक सफ़र में। तो चलिए आज सफ़र करते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो आज हम जानेंगे यह ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है, क्या इसकी पौराणिक कथा है, कैसे इसकी स्थापना हुई और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंदाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दो स्वरूप में मौजूद है, एक को ममलेश्वर के नाम से और दूसरे को ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। ममलेश्वर नर्मदा के दक्षिण तट पर, ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर पर स्थित है। अलग होते हुए भी इनकी गणना एक ही तरह से की जाती है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे वैसे कई कथाएं प्रचलित हैं और कई पुराणों में, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, परंतु आज हम ऋषि नारद मुनि की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो यह कथा इस प्रकार है कि एक बार नारायण भक्त ऋषि नारद मुनि गिरिराज विंध्य पर्वत पर घूमते घूमते पहुंच गए। वहां उनका स्वागत बड़े ही आदर सम्मान के साथ हुआ। विंध्याचल ने कहा कि वो सर्वगुण संपन्न है, साथ ही कहा कि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। नारद मुनि ने ये सारी बातें सुनी तो उनमें अहंकार का भाव साफ नजर आ रहा था। इसी भाव में विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। श्री नारद जी को अहंकार नाशक भी कहा जाता है। ऐसे में उन्होंने विंध्याचल के अहंकार का नाश करने की बात सोची। नारद जी विंध्याचल से कहा कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन मेरू पर्वत के बारे में तो तुम्हें पता है, जो तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर पर इतने ऊंचे हो गए हैं कि वो देवताओं के लोकों तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस शिखर के तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। विंध्याचल से यह सब सुनकर नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार नारद जी वहां से चले गए। उनकी बात सुन के विंध्याचल को बहुत दुख हुआ। इससे पछतावे में विंध्याचल ने फैसला किया कि वो शिव की आराधना करेगा। उसने मिट्टी के शिवलिंग बनाए, भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। उसने शिव की महीनों तक तपस्या की और कई सालों तक तपस्या की। शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए, साथ ही आशीर्वाद भी दिया। शिव जी ने विंध्याचल को वरदान मांगने को कहा। उसने भगवान शिव से कहा कि अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे कार्य की सिद्धि करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। शिव जी ने विंध्य पर्वत के मांगने पर वरदान को पूरा किया। उसी समय देवतागण तथा कुछ ऋषिगण भी वहां पहुंच गए। इन सभी ने अनुरोध किया कि वहां स्थित ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूपों में विभक्त हो जाए। उनके अनुरोध पर इस शिवलिंग के दो स्वरूप में विभक्त हुआ, जिसमें एक प्रणव लिंग ओंकारेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यह थी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर शिवलिंग की पूरी कहानी। अब जानते हैं शिव जी के इस ज्योतिर्लिंग की कुछ विशेषताएं। तो यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथे स्थान पर आता है। जिस स्थान पर शिव का यह ज्योतिर्लिंग है, उस स्थान पर पवित्र नर्मदा नदी बहती है और उस पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ऊं का आकार भी बन जाता है। मंदिर सुबह 5 बजे मंगला आरती के साथ खुलता है और रात को 10 बजे बंद हो जाता है। तो यह थी कुछ विशेषताएं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की और इसकी पौराणिक कथा। तो इस मंदिर के बारे में और पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट धार्मिकसफर.com पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। ओम नमः शिवाय।